बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति में सीटों को लेकर महाभारत इतनी जोरों से जारी है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची में न तो अपने बेटे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का नाम घोषित कर पाए और न ही अपने गृहनगर ठाणे की सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर पाए। शिवसेना में विभाजन से पहले ही ये दोनों सीटें परंपरागत रूप से शिवसेना को ही हैं, लेकिन शिवसेना टूटते ही बीजेपी ने इन दोनों में से एक सीट की डिमांड शुरू कर दी है। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को समझ नहीं आ रहा कि वह किसे रखें और किसे छोड़ें। कल्याण डोंबिवली में श्रीकांत शिंदे को इस बार बीजेपी से भीतरघात का खतरा है। बीजेपी के नेता भले ही ऊपर ऊपर श्रीकांत शिंदे के साथ होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ के पुलिस स्टेशन में फायरिंग प्रकरण के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का बड़ा वर्ग अंदर ही अंदर श्रीकांत शिंदे के खिलाफ काम कर रहा है। इधर मनसे का रुख भी श्रीकांत शिंदे को लेकर अब तक बहुत सकारात्मक नहीं है। अगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे और कल्याण डोंबिवली में से कोई एक सीट बीजेपी के लिए नहीं छोड़ी तो ठाणे और कल्याण डोंबिवली के बीजेपी कार्यकर्ताओं का चुनाव के दौरान घर बैठ जाने का अंदेशा है। अगर ठाणे की बात करें तो वह शिवसेना का मुंबई से भी पुराना गढ़ है। एकनाथ शिंदे की बगावत के बावजूद ठाणे के सांसद राजन विचारे शिंदे की बगावत में शामिल नहीं हुए और अब तक उद्धव ठाकरे के साथ बने हुए हैं। उद्धव ठाकरे ने उन्हें इस बार भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वे तीसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ठाणे में उनका प्रचार जोर शोर से चल रहा है। वहीं शिंदे अब तक अपना उम्मीदवार भी घोषित नहीं कर पाए हैं क्योंकि बीजेपी दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। ठाणे में बीजेपी के 3 विधायक हैं। एक निर्दलीय विधायक का बीजेपी को समर्थन है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर ठाणे के नेताओं का काफी दबाव है। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।